नमस्कार व्यूअर्स, आज हैं हमारे साथ डॉक्टर सुहास नमस्कार। और हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए कुछ बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए हम आज इनके साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ पूछना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स की तरफ से सबमिटेड है, इसके अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो सिर्फ स्ट्रेस के कारण ही होता है और स्ट्रेस बढ़ने से और ज़्यादा जो है वो एग्रावेट हो जाता है। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस का अगर हम संबंध लगाया जाता है तो पित्तज ग्रहणी, रक्तज अतिसार, रक्तज प्रवाहिका इत्यादि के साथ हम आयुर्वेद में संबंध लगाते हैं। तो उसमें केवल और केवल स्ट्रेस एक ही हेतु मतलब कॉज नहीं है। बहुत सारे आहारज और विहारज मतलब डाइटरी एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड जो पैटर्न्स में बदलाव आते हैं या फिर डिस्टर्बेंस आते हैं, उसके वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है जनरली वो खाने पीने में की हुई गलतियों का ही नतीजा है। इज इट लाइक दिस? हाँ, मतलब हम कुछ हद तक ये मान सकते हैं कि जैसे हम उष्ण आहार का सेवन अधिक करना, तला हुआ बहुत खाना, फ्राइड बहुत खाना, बहुत गर्म चीज़ें खाना, इस तरीके का अन्न का सेवन बहुत अधिक करते हैं, या फिर लाइफस्टाइल में बहुत ही ज़्यादा उष्ण विहार करना मतलब बार बार गर्म चीज़ों का ही अपने निरंतर सेवन करना, ये अगर चीज़ें करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हद तक अल्सरेटिव कोलाइटिस उत्पन्न करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ हद तक ये दोनों भी बात सही है कि आपका डाइट और लाइफस्टाइल अल्सरेटिव कोलाइटिस उत्पन्न करने का एक बड़ा कारण है। तो क्या डॉक्टर साहब डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक करने से जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस खुद से ठीक भी हो जाता है? हाँ जी, अगर हम आयुर्वेद के अनुसार जाना जाए तो आयुर्वेद में निदान परिवर्जन चिकित्सा मतलब हेतुओं को, कॉजेस को दूर रखना, इसको अर्ध चिकित्सा मानी गई है। तो अगर आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करते हो तो आपका डिजीज मतलब आपका रोग वहाँ पे वो आधा खत्म हो जाता है और वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स शो करता है। तो जनरली जो है इस कंडीशन में अगर डाइट और लाइफस्टाइल चेंज किया तो साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐड करने से पूरी तरह से ठीक हो सकता है। यस, इसी के साथ साथ निदान परिवर्जन चिकित्सा मतलब डाइट और लाइफस्टाइल के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और पंचकर्मा करने से उस व्यक्ति का अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। सर, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ लोगों को लगता है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स हैं उनसे हम दूरी बना के रखें क्योंकि ये एक जो है संक्रामक रोग है। ये बिल्कुल भी संक्रामक रोग नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का व्यक्ति अपने लक्षणों से मतलब सिम्टम से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। बार बार पेट में दर्द होना, जलन महसूस होना, मोशंस आना, कंटिन्यूसली मोशंस होना, उसमें म्यूकस आना, ब्लीडिंग होना, ये समस्याओं से वो जूझता रहता है। उसमें किसी भी अदर व्यक्ति को, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को या फिर मित्रगण को वो किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाता। तो इस वजह से ये कंसेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है उसकी कोई नेचुरल रेमेडी नहीं होती है, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। नहीं, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज है जो आयुर्वेद के ग्रंथों में, पुराने ग्रंथों में बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन का वर्णन किया है, योग का वर्णन किया है, जिससे अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स पूछते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने भी सबमिट किया कि जो बहुत जगह उन्होंने अपनी चिकित्सा करवाई, चाहे आयुर्वेद भी करवाया या एलोपैथी भी, तो वो एक कॉमन डाइट चार्ट ही सभी पेशेंट को वहाँ से मिलता है। तो क्या कॉमन ही होता है या स्पेसिफिक रहता है? देखिए, आयुर्वेदिक वैद्य अपने पेशेंट की प्रकृति, बल, वय, काल, अवस्था, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करता है। वो जो विकार हुआ है वो कितने ग्रेड तक बढ़ा हुआ है इसको भी एनालाइज करता है। उसी अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को डाइट पैटर्न फिक्स करता है। और आप समझ ही पाते कि यहाँ पे बताया गया है आचार्य चरक ने, पुरुषम पुरुषम विक्षयेत, मतलब हर एक पुरुष अलग है, उसकी एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल बॉडी का प्रोपोर्शन बहुत डिफरेंट है। तो हर एक व्यक्ति का डाइटरी पैटर्न हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अलग अलग तरीके से डिसाइड करते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ करते हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो अल्सरेटिव जो कोलाइटिस के पेशेंट हैं उनकी कंडीशन और भी ख़राब कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आयुर्वेदिक मेडिसिन मोस्टली अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम शीत गुणात्मक द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली रसकल्पों का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों भी शीत होने के कारण आपका जो बढ़ा हुआ पित्त दोष है उसको पेसिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जितना आपका पित्त दोष कम होता जाएगा उतना अल्सरेटिव कोलाइटिस के आपके सिम्टम्स कम होते जाएंगे। इस वजह से आयुर्वेदिक मेडिसिन और रसकल्प बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो सर, जो जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में कई पेशेंट्स ने हमें बताया जो विजिट करते हैं क्लिनिक में कि उनकी जो डोज है स्टीरॉइड्स की, ज़्यादा मेडिसिन की, वो मंथ बाय मंथ जो है बढ़ती रहती है।
तो एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद में भी उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया तो शुरू में कुछ कम होएंगी, फिर धीरे धीरे ये भी हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी या और मेडिसिन ऐड करनी पड़ेगी। इज इट लाइक दिस? उल्टा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स कम होते जाते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन का डोज कम होता जाता है और एक समय पे आके आयुर्वेदिक मेडिसिन पूरी तरीके से हम बंद कर देते हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनकी जो डोज है वो अगर कम करते हैं तो दोबारा से जो है लक्षण फिर बढ़ने लग जाते हैं। तो इसी वजह से हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ पंचकर्मा थेरेपीज भी यूज़ करते हैं। कुछ समय के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़्यादा समय के लिए हम उस अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में हमें यूज़ करनी पड़ती है टू गिव देम अ परमानेंट रिजल्ट। बट वो ऐसा नहीं है कि वो बंद करने के बाद फिर से उत्पन्न हो, क्योंकि हम इसके पश्चात अपुनरुद्भव चिकित्सा भी करते हैं। हम रसायन चिकित्सा भी देते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में, सो दैट कि उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस भविष्य में उत्पन्न ना हो। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है मेरा, कह लीजिए लास्ट ही क्वेश्चन है कि जो पंचकर्मा है उसमें कोई स्पेसिफिक ऐसी थेरेपी नहीं होती है जो सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए हो, ऐसा भी है? देखिए, ग्रंथों में पंचकर्मा में बस्ती चिकित्सा अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत ज़्यादा लाभदायक बताई है। उसमें भी वर्णित पिच्छा बस्ती ये बहुत श्रेष्ठ मानी गई है अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो उस जगह पे जाके एक्ट करती है और अल्सरेशन को हील करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। उसी के साथ साथ शिरोधारा, तक्रधारा, सर्वांग अभ्यंग इत्यादि बहुत सारी प्रक्रियाओं के साथ हम उस व्यक्ति की अल्सरेशन को ठीक करते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस को परमानेंटली रिलीफ देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुहास फॉर योर टाइम। हमें लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।